हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, हम लोग का जो सीरीज चल रहा है अभी ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का, बीपीएम का, उसमें आज हम लोग का दूसरा क्लास है। पहला क्लास में हम लोग क्या देखा था, रूरल सोसाइटी। सेक्शन 1 का क्या है, रूरल सोसाइटी देखा था। सेक्शन 1 में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, रूरल सोसाइटी, इकोनॉमी एंड गवर्नेंस। तो हम लोगों ने कल देखा था, कल के क्लास में रूरल सोसाइटी क्या होता है, कैसे काम करती है, उसका एमसीक्यू कर लिया था हम लोगों ने। आज जो देखते हैं वो चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 में हम लोगों को क्या पढ़ना है, आज का जो टॉपिक है वो है इंडियन रूरल पॉवर्टी। ठीक है, इंडियन रूरल पॉवर्टी के बारे में देखेंगे। और इंडियन रूरल पॉवर्टी से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे जो कि एग्ज़ाम में जैसे कि पूछे जाते हैं, वैसे एमसीक्यू हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, वैसे एमसीक्यू हम लोग आज सॉल्व करेंगे। और एमसीक्यू के साथ साथ उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी समझते चलेंगे। और ये जो एमसीक्यू होगा, ये जो क्वेश्चन होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। तो अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल तो आपके लिए भी ये क्लास बेनिफिशियल होगा, और अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो आपके लिए भी क्लास क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, जो बीपीएम का हम लोग अभी कोर्स कर रहे हैं, जो सेशन चल रहा है, उसमें टोटल हम लोग जितना भी सिलेबस बीपीएम का दिया हुआ है सब्जेक्ट नॉलेज से, हम लोग 1200 प्लस एमसीक्यू करेंगे। 1200 प्लस एमसीक्यू करने का फ़ायदा ये होगा कि जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम्स में, तो हम लोग को 1200 क्वेश्चंस करने के बाद इतना कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, हम लोग के पास इतना कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि हम लोग क्या करेंगे, इजीली 20 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो है ना नोट्स है, जो कि मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, हैंड रिटेन नोट्स हैं। और ये नोट्स मैंने सोचा कि आप लोग को प्रोवाइड करता हूँ, आप लोग को थोड़ा हेल्प हो जाएगा, आप लोग इसे पढ़ के समझ लीजिएगा। ये नोट्स मैं जब प्रिपरेशन करता था यूपीएससी का, उस टाइम का है। तो टॉपिक से रिलेटेड है, इंडियन पॉवर्टी हम लोग का टॉपिक है, और रूरल पॉवर्टी जो है उस टॉपिक से रिलेटेड है। तो देखिए, ये नोट्स मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिएगा नोटबुक में, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। मैं इसे धीरे धीरे स्लाइड कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा पॉज करके, या फिर नोट डाउन करना हो तो वो भी कर सकते हैं। देखिए, पॉवर्टी क्या है, वो था कॉन्सेप्ट था, पॉवर्टी क्या है, मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट के बारे में दिया गया है। कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, पॉलिटिकल हो गए, सोशल हो गए, कल्चरल हो गए, ये सब है। फिर वायलेशन कैसे होता है ह्यूमन राइट्स का पॉवर्टी के तौर पे, वो दिया हुआ है, ये सब दिए हुए हैं। फिर देखिए, कॉजेज है, पॉवर्टी के कारण क्या है वो दिए हुए हैं यहाँ पे। 3C मीन्स होता है कोविड, कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमेट चेंज। अब कॉजेज क्या क्या होते हैं, इकोनॉमिक कॉज हो गए, डेमोग्राफिक कॉज हो गए, डेमोग्राफिक के बाद क्या हुआ, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, क्लाइमेटिक हो गए, ये सब क्या है, ये कॉजेज ऑफ पॉवर्टी है। फिर जो अगला सब टॉपिक है इसमें वो पढ़ना है, मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, वो भी है इसमें मेंशन है। मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी क्या होता है, दो तरह के होते हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट पॉवर्टी, दोनों में डिफरेंस क्या है वो है दिया हुआ। फिर से आगे इसके एग्जांपल्स हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी के, इसके लिमिटेशंस दिए हुए हैं, यहाँ तक है। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जो आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए वो बोल रहा है कि पॉवर्टी इन रूरल इंडिया इज डिफाइंड मेनली एज। ठीक है, ग्रामीण भारत में गरीबी को मुख्य रूप से किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है लैक ऑफ लग्जरी, ऑप्शन बी बोल रहा है लैक ऑफ बेसिक नीड, ऑप्शन सी बोल रहा है लैक ऑफ मॉडर्न गैजेट्स, ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, लैक ऑफ एजुकेशन ओनली। तो ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लैक ऑफ बेसिक नीड। देखिए, रूरल इंडिया में क्या होता है ना, पॉवर्टी का मतलब होता है, एक कॉन्सेप्ट में छोटा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए, ये है एक लाइन है जिसको हम लोग पॉवर्टी लाइन बोलते हैं। पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे जो बेसिक नीड है ना ह्यूमन की, बेसिक नीड क्या क्या है, फूड, क्लॉथ, शेल्टर, मीन्स रोटी, कपड़ा, मकान। ठीक है, ये क्या है, ये बेसिक नीड हो गया। तो ये पॉवर्टी लाइन ये डिस्क्राइब करता है कि जो बेसिक नीड अगर जो ह्यूमन है उनके पास है तो वो क्या है, पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, मीन्स एबव पॉवर्टी है। और जो बेसिक नीड को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं वो क्या, पॉवर्टी लाइन के नीचे है, मीन्स बिलो पॉवर्टी। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट के बेस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि पॉवर्टी इन रूरल इंडिया इज डिफाइंड मेनली एज, मेनली किस पे डिफाइंड हो रहा है, बेसिक ऑफ लैक ऑफ बेसिक नीड,
क्योंकि अगर किसी के पास भी ये बेसिक नीड है ही नहीं तो वो क्या है, वो पुअर है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड देखिए क्या बोल रहा है, विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉवर्टी इन रूरल इंडिया। ग्रामीण भारत में गरीबी का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है, मोस्ट कॉमन पूछ रहा है। देखिए मोस्ट, ओनली, नॉट, ये सब क्वेश्चंस में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सब के कारण ना क्वेश्चंस कभी कभी आते हुए क्वेश्चंस को भी हम लोग गलत करके आ जाते हैं। तो क्या बोल रहा है, मोस्ट कॉमन टाइप पूछ रहा है पॉवर्टी का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ये हो जाएगा एब्सोल्यूट पॉवर्टी। देखिए एक होता है पॉवर्टी का दो मेजरमेंट होता है, एक ये मेजरमेंट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एक हो गया एब्सोल्यूट और दूसरा हो गया रिलेटिव। ठीक है, एब्सोल्यूट में होता है कि जो लोग बेसिक नीड को भी फुलफ़िल, बेसिक नीड जो है उनका वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो किस में आएंगे, एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आएंगे। ठीक है, और रिलेटिव पॉवर्टी मीन्स होता है कि सपोज यहाँ पे 3 आदमी हैं, एक ए, एक बी है, एक सी है। ठीक है, ए के पास मान लीजिए कि 100 रुपये, ए के पास 1000 रुपये हैं, बी के पास 500 रुपये हैं और सी के पास 100 रुपये हैं। ठीक है, ए के पास कितने 1000, बी के पास 500 रुपये और सी के पास 100 है। तो जो ए है ना, ए बी के कंपैरिजन में ए क्या है, ए क्या है, इसके पास ज़्यादा पैसे हैं, और ए के कंपैरिजन में बी क्या है, गरीब है, इसके सामने पुअर है। ए के पास जो बी के पास जो है ए से कम पैसे हैं, तो क्या हो गया, ए के तुलना में बी जो है क्या हो गया, पुअर हो गया। तो इस दोनों में अगर रिलेटिव देखा जाए तो पुअर कौन है, पुअर हो गया बी वाला, और रिच कौन होगा, ए जो है वो रिच हो गया क्योंकि ए के पास ज़्यादा पैसे हैं। और अगर कंपैरिजन अगर बी और सी में किया जाए तो देखिए अभी कौन पुअर, यहाँ पे जो है अगर ए बी में किए तो कौन पुअर हुआ, बी पुअर हो गया। और अगर बी और सी में कर रहे हैं तो इसमें पुअर कौन हो जाएगा, सी, क्योंकि सी के पास कम पैसे हैं, तो यहाँ पे पुअर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये हो गया रिलेटिव पॉवर्टी हो गया कि अगर हम ए और बी को कंपेयर कर रहे हैं तो ए रिच हो रहा है और बी पुअर हो जा रहा है। बट वही अगर हम बी और सी को कंपेयर कर रहे हैं तो ये जो बी पहले ए बी में पुअर हो जा रहा था, वो अब क्या हो जा रहा है, वो रिच हो जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द मेन इकोनॉमिक कॉज ऑफ रूरल पॉवर्टी। मेन इकोनॉमिक कॉज ऑफ रूरल पॉवर्टी, ग्रामीण गरीबी का मुख्य आर्थिक कारण क्या है, ओवर पॉपुलेशन, फेस्टिवल्स, कास्ट सिस्टम, माइग्रेशन। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ओवर पॉपुलेशन। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब ओवर पॉपुलेशन के कारण कैसे हो रहा है, देखिए एक मान लीजिए कि एक यहाँ को ए फैमिली है, इस फैमिली के पास क्या है, 5 लोगों के रहने का घर है। इनका जो ये घर है इसमें 5 लोग का रहने का जगह है, बट यहाँ पे कितने रह रहे हैं, 10 लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात तो 5 की जगह थी, 10 लोग रह रहे हैं, तो ओवर पॉपुलेशन हो गया। अगर 10 लोग हैं यहाँ पे तो देखिए 5 लोग के हिसाब से तो रहने का जगह है, 5 लोग के हिसाब से रिसोर्स है यहाँ पे। अब 10 लोग आ गए हैं तो एक तो पहली बात तो कि इनके लिए जो जगह होगी वो जगह कम पड़ेगी। अब एक कमरा में, एक घर में 5 लोग आराम से फिट हो जा रहे हैं, अगर वहीं पे 10 लोग चले जाएंगे तो यहाँ पे सपोज देखिए अगर ऐसे बांटा जाए 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4, इसको एक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 कमरा है मान लीजिए। तो पहले तो ये आराम से रह रहे थे 5 लोग, अगर इसी में 10 लोग को घुसा दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 लोग हो जाएंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे लैंड का प्रॉब्लम हो जाएगा, मीन्स रहने की जगह कम हो जाएगी। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा रिसोर्स। पहले हमारे पास 1 केजी चावल था, तो 1 केजी चावल में हम लोग सब लोग खा ले रहे थे 5 लोग, ठीक है। अब वही 1 केजी चावल में 10 लोग खा रहे हैं, तो रिसोर्सेज की कमी है ना, कमी हो रही तभी तो। और ये किसके कारण हो रहा है, ओवर पॉपुलेशन के कारण हो रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। मेन इकोनॉमिक कॉज क्या है रूरल पॉवर्टी का, ओवर पॉपुलेशन। देखिए क्वेश्चन 4 बोल रहा है, विच सोशल फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू रूरल पॉवर्टी। कौन सा सामाजिक कारण ग्रामीण गरीबी में योगदान देता है। इसको ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है।
इलिटरेसी। अब ये इलिटरेसी कैसे होता है? अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, लैक ऑफ एजुकेशन, तो आप क्या हो आप अवेयर नहीं हो, चीज़ों को लेके अवेयरनेस नहीं है आपके पास, तो आप क्या हो? इलिटरेट हो। मतलब अगर आप किसी चीज़ को लेके सपोज मान लीजिए कि आपके पास कोई एक, क्या बोल सकते हैं, एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज ये एक लैंड है, ठीक है, इसमें हम लोग सब्जी उगा रहे हैं, बट हमें ये नॉलेज नहीं है कि सब्जी कैसे उगाना है यहाँ पे इस खेत में। तो नॉलेज नहीं होने के कारण क्या हो रहा है, हमारा जो सब्जी का जो हमने खेती किया है वो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, हमारे पास एजुकेशन नहीं है इस चीज़ के बारे में, तो क्या हो रहा है? प्रोडक्टिविटी उसकी लो हो जा रही है, लो हो रही है ना। तो इस क्या हो जाएगा? इलिटरेसी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रूरल पॉवर्टी इज क्लोजली लिंक विथ, ग्रामीण गरीबी किससे निकटता से जुड़ी है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी, क्योंकि जो गांव में लोग हैं वो मेनली किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी। ठीक है, अब एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी क्या है? देखिए, लोग क्या है कि गांव में एक खेती पे डिपेंडेंट है, तो खेत में अगर कुछ उगा रहे हैं तो ये किस पे बेस्ड रहते हैं? मानसून पे, कि मानसून आएगा, बारिश आएगा तो ये खेती क्या होगा? उपज होगा। मीन्स इसमें जो प्रोडक्टिविटी है इस खेत का वो तो ज़्यादा होगा, बट मानसून ना आने के कारण क्या हो जाता है? प्रोडक्टिविटी लो हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी सही हो जाएगा, एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी। प्रोडक्टिविटी लो हो रहा है तो उसके कारण क्या हो रहा है? लोग पुअर हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, विच स्टेट हिस्टोरिकली हैज हाई रूरल पॉवर्टी? पंजाब, केरला, बिहार, महाराष्ट्र। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बिहार। ठीक है, क्वेश्चन 7 देखिए, सीजनल पॉवर्टी इन विलेज इज ड्यू टू। सीजनल पॉवर्टी पूछ रहा है, सीजनल पॉवर्टी इन विलेज ड्यू टू किसके कारण होता है? गांव में मौसमी गरीबी किस कारण से होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मौसम बेस्ड एग्रीकल्चर। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए मौसम सीजनल पॉवर्टी क्या होता है? अब हम लोग खेती कर रहे हैं, इसमें धान की रोपाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? राइस कल्टीवेशन करना है इसमें हम लोगों को। तो लोग क्या है ना कि एक पहला पॉइंट हुआ है कि जब धान को रोपा जाता है, जब उसको बोया जाता है, धान का जो पौधा होता है, एक तो उस समय लेबर का ज़रूरत पड़ता है, और दूसरा जब उसका हार्वेस्टिंग होता है, जब उसकी कटाई होती है। तो ये क्या हो गया? इनको एक प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बस सीजनल एम्प्लॉयमेंट है कि जब उसका बुआई करना है, जब उसका हार्वेस्टिंग करना है, तब क्या है? लेबर की ज़रूरत है। तो सीजनल हो गया, सीजन बेस्ड हो गया। तो वही पूछ रहा है कि सीजनल पॉवर्टी इन विलेज इज ड्यू टू किसके कारण है? मानसून बेस्ड एग्रीकल्चर के कारण है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, लैंडलेसनेस लीड्स टू पॉवर्टी बिकॉज। भूमिहीनता गरीबी का कारण बनती है, क्यों बनती है? क्योंकि नो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, लोगों के पास लैंड नहीं है, लैंडलेस लोग हैं, जो कि लैंडलेस नहीं है तो उनको लो पे मिल रहा है, लो पे वेज मिल रहा है। ठीक है, तो नो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच इज अ पॉलिटिकल काउज ऑफ रूरल पॉवर्टी? पॉलिटिकल काउज पूछ रहा है। ठीक है, ग्रामीण गरीबी का एक राजनीतिक कारण कौन सा है? पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम। देखिए, पॉलिटिकल से रिलेटेड है तो क्या हो जाएगा? स्कीम से रिलेटेड, क्योंकि पॉलिटिकल स्कीम्स क्या है? स्कीम्स कहाँ से आता है? गवर्नमेंट के थ्रू आता है, और गवर्नमेंट कनेक्टेड है किससे? पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल तो है ना। यहाँ पे गुड गवर्नेंस नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं होगा, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? आंसर है पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम। और ये बहुत सारे स्कीम जो होते हैं ना, गवर्नमेंट का जो स्कीम्स आते हैं रूरल के लिए, वो फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे पहली बात तो करप्शन है, और दूसरा क्या है? इनफिशियंसी है। इन सब के कारण क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, इनफिशियंसी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच प्रोग्राम एम्स डायरेक्टली एट रूरल पॉवर्टी एलिवेशन? रूरल पॉवर्टी कौन सा प्रोग्राम दूर कर रहा है?
विच प्रोग्राम एम डायरेक्टली एट रूरल पॉवर्टी एलिवेशन, किसका है? मनरेगा का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इस मनरेगा में क्या होता है? 100 डेज की क्या होती है? एम्प्लॉयमेंट गारंटी होती है। एम्प्लॉयमेंट गारंटी होती है, ठीक है। 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट गारंटी होती है। कहाँ पे होती है? रूरल एरिया में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, रूरल पॉवर्टी इज मेजर्ड मेनली थ्रू। रूरल पॉवर्टी किससे मेजर होता है? मेनली पूछ रहा है, मेनली किससे मेजर होता है रूरल पॉवर्टी? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जो हाउस होल्ड हैं वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किस पे कर रहे हैं? फूड पे कर रहे हैं पहली बात तो, क्लॉथ पे कर रहे हैं, खर्च किस किस पे कर रहे हैं? खाने पे, कपड़ा पे, रहने पे, ये जो बेसिक नीड है इनका, इस पे खर्च कर रहे हैं। तो जो मेनली मेजर हो रहा है वो किससे हो रहा है? बेसिक नीड से मेजर हो रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच नॉन इकोनॉमिक फैक्टर इंक्रीजेज रूरल पॉवर्टी। कौन सा गैर आर्थिक कारण ग्रामीण गरीबी बढ़ाता है? कौन सा हो जाएगा? कास्ट सिस्टम, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, अर्बन हाउसिंग। तो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर कौन सा बढ़ा रहा है ग्रामीण रूरल पॉवर्टी को? ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा कास्ट सिस्टम। और ये क्या करता है? अपॉर्चुनिटी को रिस्ट्रिक्ट करता है, रिस्ट्रिक्ट अपॉर्चुनिटी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन हम लोगों ने ऊपर कॉन्सेप्ट समझा था। द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इज एसोसिएटेड विथ, किससे एसोसिएटेड है? लग्जरी लाइफ स्टाइल, ये तो हमने पढ़ा नहीं था कुछ ऐसा। सोशल प्रेस्टीज नहीं पढ़ा था, हाई इनकम ग्रुप नहीं पढ़ा था। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच सेक्टर डोमिनेट्स रूरल एम्प्लॉयमेंट। कौन सा सेक्टर है जो कि रूरल एम्प्लॉयमेंट डोमिनेट करता है? ग्रामीण रोजगार में कौन सा क्षेत्र हावी है? बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से ईजी है, एग्रीकल्चर होगा, ठीक है, इसमें तो कुछ समझाने वाली बात ही नहीं है। और गांव में जो है इंडिया रूरल एरिया में 60 से 65% क्या है? एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच डेमोग्राफिक फैक्टर वर्सेंस रूरल पॉवर्टी। कौन सा जनसांख्यिकी कारण ग्रामीण गरीबी को बढ़ाता है? कौन सा हो जाएगा? ओवर पॉपुलेशन की बात किए थे, हाई फर्टिलिटी रेट। हाई फर्टिलिटी रेट क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए रूरल एरिया में अभी भी क्या है ना, इंडिया के जो रूरल एरिया होते हैं वहाँ पे क्या सिस्टम है? अर्ली मैरिज का सिस्टम है। अर्ली मैरिज का सिस्टम है, इसकी वजह से क्या होता है? फर्टिलिटी रेट हाई होता है। फर्टिलिटी रेट हाई हो गया तो क्या हो गया? ओवर पॉपुलेशन हो जाता है। इसके कारण से क्या हो जाता है? ग्रामीण गरीबी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, लैक ऑफ रूरल हेल्थ केयर फैसिलिटीज काउजेज पॉवर्टी। लैक ऑफ रूरल हेल्थ केयर फैसिलिटीज काउजेज पॉवर्टी बिकॉज ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी गरीबी का कारण क्यों है? क्यों है? क्योंकि यहाँ प्रोडक्टिविटी कम है, रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, विच टाइप ऑफ पॉवर्टी कंपेयर्स इनकम विथ अदर्स। हमने डिस्कस किया था, कौन सा? एब्सोलूट एंड रिलेटिव। पॉवर्टी मेजर करने के लिए दो टाइप्स हैं हमारे पास, एक एब्सोलूट एक रिलेटिव। तो क्या पूछ रहा है? विच टाइप ऑफ पॉवर्टी कंपेयर्स इनकम विथ अदर। तो हम लोग, मैंने क्या बताया था, ए बी सी का एग्जांपल देके बताया था कि ए के पास 1000 रुपये हैं, बी के पास 500 रुपये हैं, सी के पास 100 रुपये हैं। तो ये क्या हो गया कि इंडिविजुअल से कंपेयर हो रहा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिलेटिव पॉवर्टी। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया इज मोस्टली ड्यू टू। लोग गांव से शहर की ओर क्यों जा रहे हैं? गांव से शहर की ओर क्यों जा रहे हैं लोग? क्योंकि देखिए उनका मेन कारण क्या है? पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि गांव में क्या है? पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, दोनों है। तो शहर में जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? जॉब के लिए जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, विच ग्रुप सफ़र्स द मोस्ट फ्रॉम रूरल पॉवर्टी।
ग्रामीण गरीबी से सबसे अधिक पीड़ित कौन होता है? सबसे अधिक कौन पीड़ित होता है? लैंडलेस लेबरर्स। ठीक है, ठीक है, लैंडलेस लेबरर हो जाएगा। इसमें तो कुछ समझाने वाली है नहीं, क्योंकि देखिए जो आदमी कोई है तो उसके पास अगर लैंड नहीं है तो क्या करेगा? रोज़गार के लिए दूसरे आदमी के पास जाएगा, वहाँ पे उनको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा इस पर डिपेंडेंट रहेंगे, नहीं भी मिल सकता है। फिर अगर उनके पास लैंड नहीं है तो वो खेती नहीं कर पाएंगे, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो वो क्या कुछ उपज भी नहीं कर पाएंगे, कुछ वैसा ग्रेन्स या वेजिटेबल्स उपजा नहीं पाएंगे कि उनको मार्केट में जाके सेल कर सके, ताकि उनको थोड़े पैसे अर्न हो जाए। ये सब है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि रूरल पॉवर्टी कैन बी रिड्यूस्ड बाई। रूरल पॉवर्टी कैन बी रिड्यूस्ड बाई, किससे रिड्यूस हो रहा है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड एजुकेशन। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। रूरल पॉवर्टी को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, कैसे दूर किया जा सकता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके, लोगों को एजुकेट करके, लोगों के बीच क्या अवेयरनेस बढ़ा के। अगर लोगों को अवेयर करेंगे, लोगों को एजुकेट करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा ना। तो ये क्वेश्चंस थे हमारे, किससे रिलेटेड थे? कॉन्सेप्ट एंड काउजेस थे ये, किसके? रूरल पॉवर्टी के। अब जो हमारा इसमें नेक्स्ट सब टॉपिक है इंडियन रूरल पॉवर्टी में, वो हमारा है क्या है? मेजरमेंट ऑफ रूरल पॉवर्टी। अब इसमें देखते हैं 20 क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए ऑप्शन ए हमारा, सॉरी ऑप्शन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ए वो हमारा बोल रहा है कि पॉवर्टी इन रूरल इंडिया इज यूजुअली मेजर्ड बाई, किससे मेजर किया जाता है? रूरल इंडिया में पॉवर्टी किससे मेजर किया जाता है? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, कैलोरी इनटेक। अब आप लोगों को समझ में नहीं आएगा ऑप्शन ए कैसे सही होगा। देखिए एक मेजरमेंट है कि अगर आप रूरल एरिया से हो तो आपको क्या है, अगर आप रूरल एरिया से हो तो आपको 2400 कैलोरी पर डे की ज़रूरत है। अगर आप अर्बन एरिया से हो तो आपको 2100, यहाँ पे 2400, यहाँ पे 2100 की ज़रूरत है। देखिए दोनों में डिफरेंस क्यों है? क्योंकि देखिए रूरल एरिया जो गांव में जो लोग रहते हैं उनका फिजिकली वर्क ज़्यादा होता है, एग्रीकल्चर पे बेस्ड है तो फिजिकली वर्क ज़्यादा होता है, मेहनत ज़्यादा करते हैं। फिजिकली वर्क ज़्यादा करेंगे तो उनको कैलोरी ज़्यादा बर्न होगा, तो क्या होगा? कैलोरी की ज़रूरत भी ज़्यादा होगी। तो क्या होता है 2400 पर डे उनको कैलोरी की ज़रूरत होती है। बट अगर वही अर्बन में देखा जाए तो वहाँ पे कितना होता है 2100, क्योंकि इसलिए वहाँ पे क्योंकि फिजिकल वर्क उतना नहीं है। फिजिकल वर्क जितना रूरल में है एग्रीकल्चर में उतना तो अर्बन में है नहीं, क्योंकि अर्बन में खेती नहीं हो रहा है, एग्रीकल्चर हो नहीं रहा है। तो उनको जो कैलोरी पर डे का हिसाब चाहिए वो कितना होता है 2100 डेली का इंटेक है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कैलोरी इंटेक। ये क्वेश्चन सेकंड बोल रहा है विच कमिटी फर्स्ट रिकमेंडेड कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी लाइन। कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी लाइन जो है, जो भी हमने डिस्कस किया, वो सबसे पहले कौन से कमिटी रिकमेंड किए थे? अलग कमिटी। अलग कमिटी क्या है? 1979 में दिया गया था अलग कमेटी, जो कि न्यूट्रिशन और कैलोरी के बेस पे है, जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। क्वेश्चन 3 बोल रहा है पॉवर्टी लाइन इन रूरल इंडिया इज जनरली लोअर देन इन अर्बन इंडिया बिकॉज। क्या बोल रहा है कि पॉवर्टी लाइन रूरल इंडिया में जनरली लो है, किससे? अर्बन इंडिया से। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ लिविंग इज लोअर, फेस्टिवल्स आर चीपर, मोर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हायर। तो हमारा ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, फेस्टिवल ये होगा नहीं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज लोअर। देखिए कॉस्ट ऑफ लिविंग और लोअर कम, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज लोअर का मतलब ये हुआ कि गांव में जो लोग हैं रूरल एरिया में वो क्या है, खेती कर रहे हैं। ये तो आप लोगों ने सुन लिया होगा बहुत बार कि गांव के लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होते हैं। तो खेती कर रहे हैं तो उनके पास क्या क्या हो जा रहा है? खाने को वेजिटेबल्स को ग्रो कर पा रहे हैं। ग्रेन्स हो गया, ग्रेन्स में क्या क्या हो गया? राइस हो गया, वीट हो गया, पल्स हो गया, चावल, गेहूँ, दाल, सब्जी, सब तो गांव के लोग जो हैं सब तो उपज कर रहे हैं, खेती से उपजा रहे हैं। बट जी शहर के लोग होते हैं, अर्बन एरिया के लोग होते हैं, ये सब उनको ख़रीद के लाना पड़ता है मार्केट से। तो इस सब खरीदने में कॉस्ट लगता है, तो उनकी लिविंग जो है वो कॉस्टिंग बढ़ जाती है, और गांव में कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है तेंदुलकर कमेटी 2009 में आया था,
देखिए याद रखिए, कभी कभी ये तेंदुलकर कमेटी कब आया, 2009 में आया। ये एक और कमेटी, अलग कमेटी कब आया, 1979 में आया। तो ये सब याद रखिएगा, ये सब पूछे जाते हैं कमेटी के से क्वेश्चंस। तेंदुलकर कमेटी शिफ्टेड पॉवर्टी मेजरमेंट फ्रॉम। देखिए जो अलग कमेटी था, अभी हम लोगों ने ऊपर जो बात किया था, अलग कमेटी क्या कॉन्सेप्ट था, कैलोरी इनटेक का। तो कैलोरी इनटेक का जो इनका क्या था, पर्पस था, उनको तेंदुलकर कमेटी ने क्या कर दिया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे कर दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कैलोरी इनटेक टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तेंदुलकर कमेटी जो है, जो 2009 में आया, वो शिफ्ट कर दिया क्या, मेजरमेंट को ही शिफ्ट कर दिया कि कैलोरी बेस से क्या हो गया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है हमारा, एज पर तेंदुलकर कमेटी 2009 पॉवर्टी लाइन इन रूरल एरिया वाज अराउंड, कितना है, 27 रुपीज़ पर डे। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा, 27 रुपीज़ पर डे। क्वेश्चन 6 बोल रहा है, विच कमेटी रिकमेंडेड अ न्यू पॉवर्टी लाइन इन 2014। कौन सा कमेटी रिकमेंड किया गया था पॉवर्टी लाइन, न्यू पॉवर्टी लाइन को लेकर 2014 में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, रंगाराजन कमेटी। और रंगाराजन कमेटी जो है, इसमें बात किया गया था क्या, 27 जो था, 27 रुपीज़ जो था, उसको 32 रुपीज़ की करने की बात की गई थी। ठीक है, इस कमेटी में याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, पूछा जाएगा कि कौन सी कमेटी ने, क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा कमेटी था जो कि 27 रुपीज़ पर डे के हिसाब से 32 रुपीज़ पर डे कर दिया गया था। तो कौन सा कमेटी था, रंगाराजन कमेटी। और रूरल के लिए कितना है, 32 है, अर्बन के लिए कितना है, 47 रुपीज़ पर डे। ये किसके लिए हो जाएगा, अर्बन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, NSSO, अभी जो NSSO था वो क्या हो गया, NSO हो गया। डाटा फॉर पॉवर्टी इज कलेक्टेड थ्रू, जो NSO डाटा है पॉवर्टी के लिए, वो किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है, हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे, स्कूल रिकॉर्ड, सेंसस डाटा ओनली, रेलवे डाटा। तो जो NSO डाटा है वो किसके थ्रू कलेक्ट किया जाता है, हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे होता है एक, उसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है। और इस सर्वे में मेनली देखा जाता है बेसिक नीड जो मैंने बताया था वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं, वो इसमें देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ हेड काउंट रेशियो मेजर। हेड काउंट रेशियो क्या मापता है, हेड काउंट रेशियो क्या मापता है, परसेंटेज मापता है। किसका परसेंटेज मापता है, जो कि पॉवर्टी लाइन से बिलो हैं। पॉवर्टी लाइन से बिलो जो हैं, ये पॉवर्टी लाइन हो गया, आप ये इसके नीचे जो हैं, ठीक है, इसके नीचे जो आएंगे पुअर, उनको कौन मेजर करता है, हेड काउंट रेशियो। ठीक है, याद रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, विच मेथड इज यूज्ड इन इंडिया फॉर पॉवर्टी एस्टिमेशन। भारत में गरीबी अनुमान के लिए कौन सी विधि उपयोगी होती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेथड हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेथड। ये हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था, तो आप लोग को याद होगा शायद, इसका कॉन्सेप्ट भी समझा था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, रूरल पॉवर्टी इज ऑल्सो स्टडीड थ्रू। ग्रामीण गरीबी का अध्ययन किससे भी किया जाता है। रूरल पॉवर्टी इज ऑल्सो स्टडीड थ्रू मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो जाएगा, इंडस्ट्रियल इंडेक्स हो जाएगा, अर्बन ग्रोथ इंडेक्स हो जाएगा, लिटरेसी इंडेक्स हो जाएगा। कौन सा इसका सही हो जाएगा। देखिए, रूरल पॉवर्टी को मेजर करने के लिए बहुत सारे डायमेंशंस हैं, बहुत सारे डायमेंशंस मीन्स क्या हो गया, बेसिक नीड हो गया, फ्यूल हो गया, और भी बहुत सारे डायमेंशंस होते थे। जब एक से ज़्यादा हो जाता है ना, तो उसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल। तो क्या हो जाएगा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, MPI। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 11 बोल रहा है, हु पब्लिशेस ग्लोबल पॉवर्टी इंडेक्स। ग्लोबल पॉवर्टी इंडेक्स जो है कौन पब्लिश करता है, वो हमारा पब्लिश करता है UNDP एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, UNDP एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए,
प्लानिंग कमीशन यूज टू रिलीज पॉवर्टी डाटा बेस्ड ऑन। आयोग की योजना जो है प्लानिंग कमीशन किस आधार पर गरीबी आंकड़े जारी करता था, किस हिसाब से हो जाएगा। अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था कि जो NSO है वो अब क्या हो गया, NSO हो गया, और वही सर्वे करके इसका डाटा कलेक्ट करता था। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 13 बोल रहा है विच टाइप ऑफ पॉवर्टी मेजरमेंट कंपेयर्स रूरल पुअर विथ अर्बन पुअर। कौन से टाइप का पॉवर्टी मेजरमेंट है जो कि रूरल पुअर को अर्बन पुअर के साथ मेजर करता है। तो हम लोगों ने देखा था मेजरमेंट में दो तरह का होता है, एक एब्सोल्यूट होता है, क्या होता है, रिलेटिव होता है ना। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, कंपेयर करने की। कंपेयर किससे करते थे हम लोग, रिलेटिव पॉवर्टी से करते थे। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रिलेटिव पॉवर्टी। देखिए पॉवर्टी मेजरमेंट का ऑप्शन 3-4 हम लोग देख चुके हैं अभी तक, कैसे कैसे घुमा के पूछा जाए। आंसर सेम आता है बट क्वेश्चंस को घुमाने का ट्रिक देखिए। एग्जामिनर भी ऐसे ही करते हैं, एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा, सीधे कॉन्सेप्ट क्या है, मेजरमेंट का। अब मेजरमेंट में दो हैं तो इसको इस क्वेश्चन को घुमा घुमा के ऐसे पूछा जाएगा कि आपको समझ में नहीं आया कि क्या पूछना चाह रहा है। तो हम इसमें वही कर रहे हैं कि ये क्वेश्चंस को सारे तरीके से घुमाकर यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा, आप लोग को प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कैलोरी नॉर्म्स फॉर रूरल पॉवर्टी लाइन वाज। ग्रामीण गरीबी रेखा के लिए कैलोरी मानक था, क्या था, हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था 2400 कैलोरी पर डे। अर्बन के लिए क्या था 2100। क्वेश्चन 15 देखिए विच इंडिकेटर इज नॉट यूज्ड इन पॉवर्टी मेजरमेंट। न्यूट्रिशन, एजुकेशन, मोबाइल फ़ोन, हेल्थ। कौन सा हो जाएगा, ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और इसका डिस्कशन मैंने ऊपर किया था कि पॉवर्टी मेजरमेंट के लिए इंडिकेटर क्या क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे नॉट पूछ रहा है, नहीं है, नॉट पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए पॉवर्टी गैप इंडेक्स मेजर। पॉवर्टी गैप इंडेक्स क्या मापता है, डेप्थ ऑफ पॉवर्टी। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए बताता हूँ क्या होता है डेप्थ ऑफ पॉवर्टी। ये एक पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी लाइन से मान लीजिए यहाँ पे कोई पुअर है तो ये भी इसके बीच का गैप हो गया, पुअर यहाँ भी है, पुअर यहाँ भी है, तो कितने डेप्थ तक पुअर है वहाँ पे, इसके गैप जो हो, इसके बीच में जो गैप आ रहा है उसके इंडेक्स को कौन मेजर करता है, पॉवर्टी गैप इंडेक्स मेजर क्या करता है, डेप्थ मेजर करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए विच इंस्टीट्यूशन कैलकुलेट्स इंडियाज पॉवर्टी रेशियो। भारत की गरीबी दर कौन सा संस्थान निकलता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नीति आयोग। और ये नीति आयोग जो है पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन रूरल इंडिया इज हाईएस्ट। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रूरल इंडिया में हाईएस्ट क्यों है, क्या कारण है हाईएस्ट होने का, क्योंकि वहाँ पे क्या है, देखिए रूरल इंडिया में क्या है, लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस मीन्स लोग जो है एडुकेट नहीं है, उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनके पास अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। तो ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा, लैक ऑफ एजुकेशनल हेल्थ फैसिलिटी। क्वेश्चन 19 देखिए विच सर्वे इज यूज टू मेजर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इन इंडिया। कौन सा सर्वे है, NSS कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। क्वेश्चन 20 देखिए विच पॉवर्टी लाइन इज कंसिडर्ड मोर रियलिस्टिक टुडे। आज किस गरीबी रेखा को अधिक यथार्थवादी माना जाता है, मोर रियलिस्टिक आज किसको माना जाता है, तेंदुलकर कमेटी लाइन, ठीक है। ऊपर डिस्कस किया था तेंदुलकर कमेटी क्या होता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा मुझे कि तेंदुलकर कमेटी कब लागू हुआ था और इसका एम क्या था। मैंने ऊपर डिस्कस किया था, आपको बताया भी था, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका एम क्या था और ये कब आया था,
ठीक है। तो आज का हमारा जो इंडियन रूरल पॉवर्टी का जो सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। इंडियन रूरल पॉवर्टी का जो सेक्शन है आज का हमारा वो कंप्लीट होता है इसी क्वेश्चन के साथ। और फिर आप लोग पढ़ाई करते रहिए, तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो क्या होगा, रूरल इकोनॉमी का होगा। नेक्स्ट टॉपिक वही है, क्या है, रूरल इकोनॉमी। तो इस टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। और कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो वीडियो को बार बार देखिए, नोट्स जो प्रोवाइड किया गया है ऊपर में उसको पढ़िए अच्छे से। नोट्स में सब कुछ मेंशन है, आप नोट्स पढ़िएगा एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।